नमस्कार दोस्तों, जॉब वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है? हाल ही में कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है? तो हमारा राइट आंसर है श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी, जहां ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। तो जब जम्मू कश्मीर की बात आया है तो G20 पर्यटन का तीसरा बैठक कहाँ हुआ? तो G20 पर्यटन का तीसरा बैठक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ। बात करें देश का पहला डाकघर का खिताब किस राज्य को मिला? तो कुपवाड़ा जिला के जम्मू कश्मीर को। कुपवाड़ा जिला के जम्मू कश्मीर को देश का पहला डाकघर का खिताब मिला। वो डाकघर कुपवाड़ा जिला के जम्मू कश्मीर में जो डाकघर बना है, जो भारत की सीमा का पहला डाकघर जम्मू कश्मीर में झेलम नदी की सहायक नदी किशन गंगा, वहीं पर डाकघर स्थित है। बात करें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान जम्मू कश्मीर में हुआ। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल पर राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो जम्मू कश्मीर में। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल पर राष्ट्रीय ध्वज जम्मू कश्मीर में फहराया गया, जो चिनाब नदी से 415 मीटर ऊंचाई पर फहराया गया। चिनाब नदी के तल से 415 मीटर के ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। वहीं लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। केसर उत्पादित करने वाला पहले राज्य था लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश तो जम्मू कश्मीर है। पीर पंजाल दर्रा, जो जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, खारदुंगला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ये सब जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस, सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त को मनाया जाता है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को सीनियर सिटीजन के रूप में जाना जाता है। हमारे समाज में सीनियर सिटीजन, उनके योगदान के बारे में जागरूक करने के लिए वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। हमारे समाज में सीनियर सिटीजन और उनके योगदान के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। तो 1 अगस्त को लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे दिवस मनाया जाता है। वहीं 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। वहीं 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस। 12 अगस्त को हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को मच्छर दिवस मनाया जाता है और 21 अगस्त को हमारा सीनियर सिटीजन डे दिवस यानी वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस को एक साथ देख लिए हैं जिससे आप लोगों को याद करने में आसान हो। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी। तो महाराष्ट्र सरकार ने ही विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल की अनुमति दी है। विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल से बात करने की अनुमति महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। वहीं दही हांडी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। कोल्हापुरी चप्पल, सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल का GI टैग किस राज्य को दिया गया है? तो महाराष्ट्र को। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, जो 1911 में बना। उल्का पिंड से निर्मित भारत का एकमात्र पिंड कौन सा है? जो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। उल्का पिंड से निर्मित एकमात्र झील कौन सा है? तो लोनार झील, जो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस है। अभी हाल ही में रतन टाटा जी को उद्योग रत्न अवार्ड से किस राज्य ने सम्मानित किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने।
बिरसा मुंडा सड़क जो आदिवासी समुदाय के लोगों के सड़क को विस्तार करने के लिए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने योजना चालू किया है सड़क बनाने के लिए? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार किस रेलवे स्टेशन को दिया गया है? तो भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार भायखला रेलवे स्टेशन को दिया गया। नागपुर में इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पाँचवें क्रम के शीर्ष पर कौन सा पाँचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ है अभी हाल ही में, उसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो महाराष्ट्र राज्य रहा। महाराष्ट्र में ही मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर लाट डलहौजी के समय 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को रेलगाड़ी चलाया गया। महाराष्ट्र में पहली बार ट्रेन कब चलाया गया? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को लाट डलहौजी के शासनकाल में 34 किलोमीटर चलाया गया। तूफान हिलेरी ने अमेरिका के किस राज्य में तबाही मचाई है? तो कैलिफोर्निया राज्य के अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान हिलेरी ने भारी तबाही मचाई है। इस श्रेणी 4 का तूफान है जो पूर्वी प्रशांत महासागर में आया। इसकी उत्पत्ति अल नीनो के प्रभाव से हुआ। तो बात करें अल नीनो का, तो अल नीनो गर्म जलधारा है। इसका उत्पत्ति अल नीनो के प्रभाव से हुआ। अल नीनो गर्म जलधारा है। तूफान हिलेरी जो अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में आया वो दक्षिणी हिस्सा में तबाही मचाया है। दक्षिणी हिस्सा में भारी तबाही मचाया। तो तूफान का बात आया तो अमेरिका में जो तूफान बनता है उन्हें क्या कहते हैं? हरिकेन या टर्नेडो कहा जाता है। अमेरिका में जो तूफान चलते हैं उन्हें हरिकेन या टर्नेडो के नाम से जाना जाता है। चीन में वहीं टाइफून के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बिली बिलीज के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस में टाइफून के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। तो जब तूफान का बात आया है तो कुछ रिसेंटली तूफान को देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में खानून तूफान जिसका आया था, हाल ही में खानून तूफान जो जापान में आया था, इसका नाम किसने रखा था? तो थाईलैंड ने नाम रखा। खानून तूफान जो जापान में आया इसका नाम थाईलैंड ने रखा, जिसका अर्थ कटहल होता है। और वहीं मोचा तूफान जो बंगाल की खाड़ी में आया, तो मोचा का नामकरण किसने किया? मोचा का नाम यमन ने रखा। इसका अर्थ होता है सांप की कुंडली। मोचा तूफान जो बंगाल की खाड़ी में आया इसका नाम यमन ने रखा, जिसका अर्थ सांप की कुंडली है। वहीं हाल ही में बिपरजोय चक्रवात जो आया अरब सागर में, उस तूफान का नाम बांग्लादेश ने रखा, जिसका अर्थ आपदा या विपत्ति होता है। और असनी चक्रवात जो श्रीलंका ने नाम रखा बंगाल की खाड़ी में आया। असनी चक्रवात जो श्रीलंका ने नाम रखा और आया कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में। तो अमेरिका की बात करें, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका में वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। हाल ही में BPCL के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो BPCL के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ बने हैं। राहुल द्रविड़ को BPCL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1976 में हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष जी कृष्ण कुमार हैं। BPCL के वर्तमान अध्यक्ष जी कृष्ण कुमार है। वहीं कुछ ब्रांड एम्बेसडर को देख लेते हैं एक साथ। तो रैंगलर का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना है। त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं। ड्यूरोफ्लेक्स के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है। बायकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। सेवलॉन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर है। तो कुछ ब्रांड एम्बेसडर को एक साथ देख लिए जिससे आप लोग को आसानी से याद हो सके। अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा मेडल जीता है? तो अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में गोल्ड मेडल जीता है। भारत की स्क्वैश की खिलाड़ी है अनाहत सिंह। उन्होंने चीन के डालियान में आयोजित एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर-17 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। चीन के डालियान में आयोजित एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर-17 वर्ग में गोल्ड मेडल उन्होंने जीता।
अनाहत सिंह ने 2019 में अंडर 13 वर्ग में कांस्य पदक भी जीता। अनाहत सिंह 2019 में अंडर 13 वर्ग में कांस्य पदक भी जीता। बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेल में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया और प्रतियोगिता में 14 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में भारतीय एथलीट बनी। अभी हाल ही में डूरंड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कोलकाता में डूरंड कप 2023 का आयोजन हुआ। 16वें खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक दूसरा है। 16वें खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत का रैंक दूसरा है। वहीं पहला रैंक पर कौन है? तो यूके यूनाइटेड किंगडम 5 गोल्ड मेडल के साथ पहले रैंक पर है और दूसरे स्थान पर भारत जो 4 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है। तो पहले रैंक पर यूके है और दूसरे स्थान पर भारत है। बात करें 16वें खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड कहाँ पर हुआ? तो चोरंजो पोलैंड में इसका आयोजन हुआ। चोरंजो पोलैंड में इसका आयोजन हुआ जो 10 से 20 अगस्त तक ये चलने वाला था। जो 10 से 20 अगस्त तक ये चला। इसमें 50 देश हिस्सा लिए। इसमें 50 देश हिस्सा लिए और हिस्सा लेने वाले छात्र कितने थे? तो 236। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में हिस्सा लेने वाले देशों की संख्या 50 है और हिस्सा लेने वाले छात्र कितने थे? तो 236 थे। बात करें पोलैंड जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। पोलैंड यूरोप महाद्वीप में है। वारसा इसकी राजधानी है। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वारसा है और मुद्रा जलाटो है। और बात करें ईगा स्विएटेक टेनिस खिलाड़ी किस देश से संबंधित है? तो पोलैंड से। ईगा स्विएटेक टेनिस खिलाड़ी किस देश की है? तो पोलैंड की है। पूछ देता है कभी कभी जो इस खिलाड़ी का कौन सा देश से संबंध है, तो आप लोग याद रखिएगा ईगा स्विएटेक का संबंध पोलैंड से है। हाल ही में कौन सा देश भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है? तो इंडोनेशिया भारत के जन औषधि मॉडल केंद्र का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और नई राजधानी नूर संतारा है। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी इंडोनेशिया की राजधानी को माना गया है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया को सौंपी है। फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया को सौंपी है। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 हुआ। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्र शक्ति अभ्यास हुआ। आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ। आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इंडोनेशिया में हुआ। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ फटा? तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया ने कच्चे तेल और रिफाइन दोनों तरह के तार के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इंडोनेशिया ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के तार के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। अभी हाल ही में सात्विक और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया बैडमिंटन का खिताब जीता। इंडोनेशिया बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया बैडमिंटन का खिताब जीता। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने जा रहा है। हाल ही में किस देश के भौतिक विज्ञानियों ने राक्षस डेमोन कण के अस्तित्व की पुष्टि की है? हाल ही में किस देश के भौतिक विज्ञानियों ने राक्षस डेमोन कण की अस्तित्व की पुष्टि की है? तो यूएसए के भौतिक वैज्ञानिकों ने राक्षस डेमोन कण की अस्तित्व की पुष्टि की है। 70 साल पहले इस कण के बारे में एक भविष्यवाणी हुई थी। डेविड पायंस ने 70 साल पहले इस कण के बारे में एक भविष्यवाणी किए थे 1956 में, जो अभी हाल ही में अमेरिका ने इस कण के बारे में बताया। तो इस कण का ये राक्षस या डेमोन कण का जो पुष्टि हुआ है, इसका खासियत क्या है? तो ये द्रव्यमान रहित और आवेश रहित है, इसलिए इसे राक्षस कण कहा जाता है। ये द्रव्यमान रहित और आवेश रहित है, इसलिए इसे राक्षस कण कहा जाता है। सॉलिड धातु
कौन सा है इसमें, तो स्ट्रैंसियम रूसनेट है। इसमें अगर पूछ दे जो अभी राक्षस कण मिला है उसमें सॉलिड धातु कौन सा है, तो स्ट्रॉन्सियम रूसनेट जो है इसमें सॉलिड धातु के रूप में है। तो बात करते हैं कुछ खोज के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया, वहीं न्यूट्रिनो की खोज किसने किया, तो पाउली ने किया। अमेरिका का बात आया तो थोड़ा सा अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में जो बाइडेन है, जो 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं अमेरिका में। और बात करें वहीं वज्र प्रहार कहाँ का युद्ध अभ्यास है, तो भारत और यूएसए के बीच वज्र प्रहार है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। कोप इंडिया और वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच का युद्ध अभ्यास है। कोप इंडिया और वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच का युद्ध अभ्यास है। वहीं अमेरिका के गुप्तचर एजेंसी कौन है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। अमेरिका के गुप्तचर एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है। बात करें क्वाड में कौन कौन सा देश शामिल है, तो क्वाड में 4 देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देश शामिल है। हाल ही में चर्चा में रहा ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कनाडा में स्थित है। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र है जहां जंगल में भीषण आग लगा। कनाडा के क्षेत्र में ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र पड़ता है। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र है जहां के जंगल में भीषण आग लगा। वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। वहां पर उन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया। कनाडा की राजधानी ओटावा। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है, तो कनाडा है। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कनाडा है। COP15 कहाँ हुआ, मॉन्ट्रियल कनाडा में। COP15 कहाँ हुआ, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में। 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए है। 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए है। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो कनाडा का। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो आइस हॉकी है। सी ड्रैगन युद्ध अभ्यास भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया देश इसमें भाग लेंगे। सी ड्रैगन में कौन कौन सा देश भाग लेंगे, सी ड्रैगन युद्ध अभ्यास में कौन कौन सा देश भाग लेंगे, तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया 6 देश इसमें भाग लेंगे। तो बात करें आपातकाल के दौरान कौन सा 2 अनुच्छेद है जो निरस्त नहीं होता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपातकाल के दौरान निरस्त नहीं होता है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग कहाँ स्थित है, तो कनाडा में स्थित है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग कहाँ स्थित है, तो कनाडा में है। वहीं कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 का खिताब किसने जीता, तो लक्ष्य सेन ने जीता ली सी फेंग को हराकर। कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता ली सी फेंग को हराकर। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे जॉब वाला के साथ। हम प्रतिदिन आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर प्रश्न लाने की कोशिश करते हैं एक साथ इकट्ठा करके, जिससे आप लोगों को आसानी से याद हो, चाहे एग्ज़ाम में अच्छे से बन सके। आप लोगों के लिए प्रतिदिन बेहतर से बेहतर प्रयास किया जा रहा है, जिससे आप लोग का स्कोर अच्छा बढ़े और अच्छा कर पाएँ आप लोग भविष्य में। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहे जॉब वाला के साथ।